बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रिव्यू एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट, जिसकी स्टेटमेंट है सोल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो स्टूडेंट, हमने इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज है, इनको सोल्व करना है और इनका सोल्यूशन किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है? रियल लाइन पे। अब स्टूडेंट सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहली इक्वेशन है स्टूडेंट x प्लस फाइव डिवाइड बाई थ्री इक्वल टू वन माइनस एक्स। अब स्टूडेंट, ये लीनियर इक्वेशन है कि इसमें वेरिएबल की पावर वन है। तो सोल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पे जो वैल्यू फ्रैक्शन के नीचे है, यहाँ पे स्टूडेंट दरमियान में इक्वल टू है, सिंगल सिंगल फ्रैक्शन है दोनों तरफ। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने लगे हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वन डिवाइड लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, तो x प्लस फाइव वन से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस फाइव। थ्री द डिवाइडर राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो थ्री किससे मल्टीप्लाई? वन माइनस एक्स से। x प्लस फाइव वन से मल्टीप्लाई होगा x प्लस फाइव, थ्री को मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री वन द थ्री, थ्री पॉजिटिव x नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स। आप स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करेंगे? यहाँ पे वेरिएबल्स को चेंज करेंगे। तो वेरिएबल्स को चेंज करेंगे तो ये जो हमारे पास यहाँ पे थ्री एक्स है, राइट साइड में भी एक्स है, लेफ्ट साइड एक्स वाले वेरिएबल एक तरफ कर देते हैं। यहाँ स्टूडेंट इस एक्स को राइट साइड पे ले जाएंगे, इस एक्स को लेफ्ट साइड पे ले आए, तो ये थ्री एक्स नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट एक्स प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू, ये वाला फाइव राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, थ्री माइनस फाइव। स्टूडेंट एक्स प्लस थ्री एक्स फोर एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू थ्री माइनस फाइव माइनस टू। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये फोर मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस टू ओवर फोर कटिंग करेंगे, टू वन द टू, टू टू द फोर्थ, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। अगर हम माइनस वन को टू पर डिवाइड करें तो ये स्टूडेंट माइनस जीरो पॉइंट फाइव आता है। तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव जीरो और माइनस वन के मिड में होगा। अब नंबर लाइन बनाते हैं स्टूडेंट, आपने स्केल से बनानी है। तो एग्जैक्ट नंबर है जीरो, ये माइनस वन। तो स्टूडेंट, माइनस वन बाई टू, जीरो और वन के दरमियान दो लाइनें लगाएंगे स्टूडेंट, ये पहली और ये दूसरी माइनस वन पूरी, और ये फर्स्ट वाली लाइन हमारा आंसर होगी। स्टूडेंट, इसको डार्क कर दें, यहाँ लाइन लगा दें, मर्जी है आपकी। तो ये हमारा आंसर होगी एक्स इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये फर्स्ट वाली लाइन। अब स्टूडेंट, पार्ट नंबर टू है। पार्ट नंबर टू में अगेन लीनियर इक्वेशन है, दोनों साइडों पे वैल्यू है। अब स्टूडेंट, फ्रैक्शन आ गई है, दो फ्रैक्शन पे हम जब भी प्लस माइनस तो एलसीएम लेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे? एलसीएम का आसान तरीका, जब इक्वेशन हो जो डिनोमिनेटर के नीचे वैल्यूज इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट लिखी हुई है थ्री, टू और थ्री, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री टू द सिक्स, सिक्स थ्री द एटीन। डिनोमीटर के नीचे जो तीनों टर्म्स इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आएगा? थ्री टू द सिक्स, सिक्स थ्री द एटीन। ये जो आंसर आएगा इसको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद, किससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट? 18 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, दोनों साइडों पे जितनी टर्म्स होंगी ना, जितनी उन सबसे ज्यादा ज्यादा मल्टीप्लाई। पहले फ्रैक्शन के अंदर लिखी हुई है स्टूडेंट, फ्रैक्शन के अंदर एक वैल्यू है, ये एक कंसीडर होगी, टू एक्स प्लस वन ओवर थ्री। इसको किससे मल्टीप्लाई? 18 से, इज इक्वल टू प्लस, मिड में प्लस, फिर ये 18 किससे मल्टीप्लाई होगा? सेकंड वैल्यू है वन ओवर टू, इससे ब्रैकेट लगा दी, इज इक्वल टू राइट साइड पे पहली वैल्यू वन है, 18 को वन से मल्टीप्लाई, मिड में माइनस, फिर 18 को किससे मल्टीप्लाई? सेकंड वैल्यू से, एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री। अब स्टूडेंट कटिंग करेंगे, थ्री वन द थ्री, थ्री सिक्स द एटीन, टू वन द टू, टू नाइन द एटीन, थ्री वन द थ्री, थ्री सिक्स द एटीन। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स ब्रैकेट में टू एक्स प्लस वन एज इट इज, प्लस नाइन मल्टीप्लाई वन आ जाएगा, इज इक्वल टू एटीन को वन से मल्टीप्लाई, एटीन वन द एटीन होगा स्टूडेंट, माइनस सिक्स एज इट इज ब्रैकेट में एक्स माइनस वन। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले सिक्स को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स से, मिड में प्लस, फिर सिक्स को दूसरी टर्म वन से मल्टीप्लाई, प्लस नाइन वन द नाइन हो जाएगा, एटीन माइनस, पहले स्टूडेंट माइनस सिक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स से, फिर स्टूडेंट ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, फिर सिक्स मल्टीप्लाई होगा वन से। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, सिक्स टू द ट्वेल्व एक्स हो जाएगा, सिक्स वन द स्टूडेंट सिक्स प्लस नाइन इक्वल टू राइट साइड पे एटीन माइनस सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा सिक्स एक्स, प्लस सिक्स वन द सिक्स। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे देखा जाए, ये जो पहली दो टर्म्स लिखी है सिक्स और नाइन, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको ऐड करते हैं, ये आ जाएगा ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स प्लस नाइन फिफ्टीन। राइट साइड पे स्टूडेंट 18 और 6, ये दोनों नंबर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको रेंज करते हैं, 18 और 6 पॉजिटिव है, इनको जब वैल्यूज को रेंज करें तो उनके साइन चेंज नहीं होते, 18 प्लस सिक्स। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे तो 12x प्लस 15 एज इट इज आ जाएगा, 12x
प्लस 15 इक्वल टू राइट साइड में स्टूडेंट इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24 माइनस 6x आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट 24 माइनस 6x। अब वेरिएबल से एक तरफ, अब स्टूडेंट ये 6 के साथ x है, राइट साइड पे नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे आगे पॉजिटिव, 12x प्लस 6x इक्वल टू, अब ये स्टूडेंट 15 प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस 24 माइनस 15, 12x में 6x ऐड करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 18x इज इक्वल टू 24 में से 15 निकालेंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 9। अब स्टूडेंट ये 18 मल्टीप्लाई राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 18 कटिंग करेंगे, 9 1 दा 9, 9 टू द 18, तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं, तो स्टूडेंट 1/2, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आंसर आता है। तो अब स्टूडेंट पॉजिटिव नंबर है तो ये 0 से आगे आएगा 0 और ये 1। अब स्टूडेंट 0 और 1 के दरमियान टोटल 2 लाइन है, ये पहली ये दूसरी, और कौन सी वैल्यू हमारा आंसर होगी 1/2 पहली लाइन होगी, तो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट x इक्वल टू 1/2। 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5 आता है स्टूडेंट, 0.5 0 और 1 के दरमियान में टोटल हमने 0 और 1 के दरमियान 2 लाइनें लगाई है, पहली और दूसरी 1 पूरी, और दूसरी में से दोनों में से पहली लाइन हमारा आंसर हो गया x इक्वल टू 1/2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट ये इनइक्वालिटी है। अब इनइक्वालिटी को भी हमने नंबर लाइन पर ड्रा करना सीखा हुआ है, अब इसको ड्रा करते हैं। तो इनइक्वालिटी है 3x प्लस 7 लेस देन 16। अब स्टूडेंट ये 7 पॉजिटिव, इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, 16 माइनस 7, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3x लेस देन 16 में से 7 निकालेंगे तो 9। अब ये 3 इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड जाके डिवाइड, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, 3 पॉजिटिव है, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, तो x लेस देन 3 आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं, हमारा सोल्यूशन क्या होगा, हमारे आंसर वो है कि जो जिसमें वो नंबर जब 3 से छोटे हैं, 3 शामिल नहीं है क्योंकि नीचे लाइन नहीं है। अब नंबर लाइन बनाते हैं स्टूडेंट, ये 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, इधर इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, -1 -2 -3। अब स्टूडेंट x लेस देन 3 हमारे पास वो वैल्यूज आएंगी जो 3 से कम हो, ये 3 आ जाएगा स्टूडेंट, और 3 से कम 3 से पीछे वैल्यूज होंगी, 3 से पीछे की तरफ। अब स्टूडेंट हमारा जो आंसर है उसमें 3 शामिल नहीं, इसलिए इसको हम इसको फिल नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे इंटरवल बनाना चाहिए x लेस देन 3, या स्टूडेंट इंटरवल को इस तरह लिखेंगे कि अगर हमारे पास वैल्यू लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ आए तो पहले माइनस इन्फिनिटी, फिर स्टूडेंट 3 लिख देंगे, और 3 हमारे आंसर में शामिल नहीं है इसलिए ये ओपन इंटरवल में आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पार्ट नंबर 4, ये भी इनइक्वालिटी का है। 5 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये आ जाएगा 5x, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई 3, प्लस माइनस माइनस बाहर आ गए, ग्रेटर देन इक्वल टू 26x। पहले स्टूडेंट -10x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस -10x माइनस प्लस -4। अब स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 5 3 दा 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 26x माइनस 10x माइनस 4। अब स्टूडेंट 5x माइनस 15 एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 26 प्लस क्या 10 माइनस का प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 16x माइनस 4। अब स्टूडेंट x वाली वैल्यूज को एक तरफ करेंगे, तो या इस x को उधर ले जाएं या इस x को इधर ले आए, दोनों लिहाज से करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट मैं इस x को उधर लेके जा रहा हूँ, या स्टूडेंट इस x को इधर ले जाते हैं, दोनों लिहाज से ठीक होगा। अब ये स्टूडेंट 16x पॉजिटिव, इनइक्वालिटी किस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा 16x। अब स्टूडेंट ये 11 नेगेटिव, 15 नेगेटिव, इनइक्वालिटी की दूसरी जाके पॉजिटिव हो जाएगा, -4 प्लस 15, 5 में से 16 निकालेंगे तो स्टूडेंट 11x आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का -11x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 15 में से 4 निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 11 जो है -11, 11 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जाके डिवाइड हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये माइनस में जाके डिवाइड होगा तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था जब भी नेगेटिव वाली वैल्यू से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। -11 इधर आकर डिवाइड होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू किस में चेंज, लेस देन इक्वल टू में, 11 11 से कैंसिल, तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी x लेस देन इक्वल टू -1। आप स्टूडेंट इसको नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं, हमारे आंसर क्या होगा, वो तमाम नंबर्स होंगे जो -1 और उससे छोटे होंगे, यानी -1 शामिल है, ये 0, ये -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी, दूसरी तरफ प्लस इन्फिनिटी आएगा 1 2। अब हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट, -1 और उससे छोटे तमाम नंबर, ये -1 है स्टूडेंट, -1 से छोटे तमाम नंबर -1 से पीछे आएंगे स्टूडेंट इस तरफ, और स्टूडेंट हमारे आंसर में -1 शामिल है इसलिए अब हम इसको फिल कर देंगे।
और हमारा इंटरवल क्या बनेगा स्टूडेंट, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, उसमें -1 शामिल है इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा देंगे और ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें दो इनइक्वालिटीज दी हैं, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। फाइंड द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। तो स्टूडेंट अगेन उसी तरह से 5.1 की तरह ये क्वेश्चन है, इनको वही पैटर्न रिपीट करेंगे स्टूडेंट। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे। पहले इनइक्वालिटी को हम स्टूडेंट नंबर 1 का नाम दे देते हैं और उसके बाद स्टूडेंट जो इनइक्वालिटी नंबर 2 है इसको, दूसरी इनइक्वालिटी को नंबर 2 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होगा स्टूडेंट, ये लेस देन इक्वल टू, तो स्टूडेंट ये एसोसिएटेड इक्वेशन में ये इक्वल में चेंज हो जाएगा, 3x - 4y = 12, ये होगी नंबर 3। अब स्टूडेंट इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, अब स्टूडेंट ये आ जाएगा 3x + 2y = 3, नंबर 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो चीजें फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट, पहले एक्स इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, किसकी वैल्यू 0, y को 0 पुट कर देंगे, कहाँ पे स्टूडेंट, इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में। y 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये y वाली सारी 0, 4 × 0 0 हो जाएगा, डायरेक्ट 0 लिख दिया। 3x में 0 माइनस करेंगे तो 3x = 12, 3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, इक्वेशन की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो x = 4 आ गया। अब ऑर्डर पेयर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ऑर्डर पेयर आ जाएगा, ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की 4, y की वैल्यू 0 आ जाएगी स्टूडेंट, ये पहला ऑर्डर पेयर आ गया। अब स्टूडेंट इसका निकालेंगे y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट में किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की, पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 3, x की जगह 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये 3 × 0, पहली x वाली 0 -4y = 12, तो स्टूडेंट 0 में से 4y माइनस करेंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 4y = 12, तो स्टूडेंट -4 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, 12 को -4 पे डिवाइड करेंगे तो -3, तो y = -3 आ जाएगा स्टूडेंट। अब निकालेंगे टेस्ट पॉइंट, तो टेस्ट पॉइंट में स्टूडेंट x भी 0, पुट x भी 0, y भी 0 पुट करेंगे, कहाँ पे, इनइक्वालिटी में, पहली इनइक्वालिटी 1। अब स्टूडेंट x की जगह 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 12। अब स्टूडेंट इनइक्वालिटी का साइन है 12 की तरफ, बिल्कुल 12 ग्रेटर नंबर है, 0 से लेस नंबर है, 0 लेस देन इक्वल टू 12, लास्ट में लिख देंगे सो ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, कि हमारा ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसी तरह से जैसे हमने नंबर 3 एसोसिएटेड इक्वेशन की एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाले, अब इक्वेशन नंबर 4 के भी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। पहले एक्स इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, किसको 0 पुट करेंगे, y को, पुट y = 0 इन 4, y 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 3x + 2 × 0 0 = 3, ये स्टूडेंट आ जाएगा 3x = 3, 3 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड जाके डिवाइड, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो x = 1। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट, पहली वैल्यू x की 1, y की वैल्यू 0। अब नेक्स्ट वन निकालेंगे y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू 0, पुट x = 0 इन 4, x की जगह स्टूडेंट 0 पुट करेंगे तो 3 × 0 0 हो जाएगा, प्लस 2y = 3, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 2y = 3, तो स्टूडेंट ये 2 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, y की वैल्यू आ जाएगी 3/2, 3 को 2 पे डिवाइड करें तो 1.5 आ जाएगा। अब ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 3/2 या 1.5। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका टेस्ट पॉइंट बनाएंगे। टेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे स्टूडेंट, x भी 0, पुट x भी 0, y भी 0, कहाँ पे, इनइक्वालिटी में, नंबर 2 में पुट करते हैं, x की जगह 0 तो स्टूडेंट ये 0 आ जाएगा, प्लस y की जगह 0, ये भी 0 हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है स्टूडेंट, ये तो गलत है, 0 3 से बड़ा नंबर नहीं होता। इसका मतलब हमारा ग्राफ किस तरफ आएगा, सो ग्राफ इज अवे फ्रॉम ओरिजिन।
अब स्टूडेंट इसका ग्राफ बनाएंगे, इसको शेड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट ग्राफ ड्रा करते हैं। तो हमें स्केल से ग्राफ बनाना है, कि परफेक्ट ग्राफ बनाना है, तो हमने मेन चीज यहाँ पे ग्राफ का सोल्यूशन रीजन ही निकालना है। ओरिजिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट जो पहली लाइन है, जो थी इक्वेशन थी, उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या था, +4। एक्स की वैल्यू +4 थी, एक्स पॉजिटिव रीजन से राइट साइड पे 1 2 3 4। ये हमारा एक्स वाली लाइन पे y0 होता है, ये पहला पॉइंट आ गया 4,0। अब स्टूडेंट इसका y इंटरसेप्ट क्या था, y इंटरसेप्ट था -3, y नेगेटिव होता है रीजन से डाउनवर्ड, ये हो गया स्टूडेंट -1 -2 -3, और y वाली लाइन पे x 0 होता है, ये 0,-3। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को इससे मिला देंगे और इसकी स्ट्रेट लाइन बना देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ये हमने स्टूडेंट इसकी स्ट्रेट लाइन बना दी। इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं स्टूडेंट, 3x - 4y = 12। अब स्टूडेंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या था, 1 + 1। अब ये जो 1 है, ये 0 से थोड़ा सा आगे होगा, ये +1 वाला आ गया। अब स्टूडेंट इसका y इंटरसेप्ट क्या था, इसका y इंटरसेप्ट जो फाइंड किया था, वो y इंटरसेप्ट आया 1.5, +1.5। y पॉजिटिव होता है ओरिजिन से अपवर्ड, ये स्टूडेंट आ जाएगा 1, ये आ जाएगा स्टूडेंट 2, और इसके दरमियान में 1.5 आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, और ये हमारी दूसरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी स्टूडेंट, ये वाला लिखना। अब स्टूडेंट हमने इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन थी 3x + 2y = 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप सोल्यूशन रीजन निकालते हैं। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, ये जो लाइन है, ये जो 3x + 2y = 3, यानी 3x वाली, इसका टेस्ट पॉइंट फॉल्स था। इसका ग्राफ ओरिजिन से बाहर से मुराद ये जो ओरिजिन है ना, इससे बाहर की तरफ शेड होगा। अगर हम इस तरफ शेड करें तो ये वाला हिस्सा लाइन के अंदर आएगा, ये रीजन की तरफ आने की कोशिश करेगा। अवे फ्रॉम ओरिजिन से मुराद ओरिजिन से बाहर, यानी इस लाइन से इस तरफ शेड होगा कहीं पे। अभी शेड नहीं करते, अभी हमने रफली यहाँ पे देख लिया। अब सुन, जो पहली इक्वेशन थी उसका टेस्ट पॉइंट था ट्रू, यानी ओरिजिन की तरफ आएगा। ओरिजिन की तरफ से मुराद ये अंदर को शेड होगा। अब देखते हैं कौन सा रीजन। अब सुन, ये वाला रीजन होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट इस लाइन का भी अंदर वाला, इसका भी अंदर वाला, ये गलत होगा क्योंकि इसका बाहर वाला। अब स्टूडेंट ये वाला हिस्सा होगा, क्यों स्टूडेंट, तो ये वाला जो रीजन है, इस लाइन का भी बाहर है और इस लाइन का भी बाहर वाला हिस्सा है। तो कौन सा रीजन हमारा सोल्यूशन रीजन होगा स्टूडेंट, ये वाला रीजन हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। मैं इसको यहाँ पे ये वाला, इसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये हमारा सोल्यूशन रीजन होगा स्टूडेंट। ये वाला हिस्सा क्यों सोल्यूशन रीजन होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये इस लाइन का बाहर वाला है, दूसरी लाइन का अंदर वाला हिस्सा है। ये सारा रीजन होगा इस लाइन से बाहर, इस लाइन के अंदर, यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा शामिल नहीं होगा। ये जो बाहर वाला है ना, जो सारा, ये हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। आप पेंसिल से इसको शेड कर सकते हैं, मैंने डॉट लगा दिए हैं। ये वाला भी नहीं होगा, ये जो छोटा सा है, ये वाला हिस्सा होगा, तो इस लाइन का बाहर वाला, इस लाइन के अंदर वाला है। तो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। ये हमारा रीजन स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक है। चाहे तो यहाँ पे लाइंस भी लगा सकते हैं स्टूडेंट, ये आपकी मर्जी है। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी स्टूडेंट हमने, हमारे पास दो इनइक्वालिटीज हैं, इसका हमने सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। पहली इनइक्वालिटी को नंबर 1 का नाम दे देते हैं स्टूडेंट, दूसरी इनइक्वालिटी को नंबर 2 का नाम। अब स्टूडेंट पहली इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2x + y = 4। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे स्टूडेंट, 2 इज, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट x + 2y = 6, ये होगी नंबर 4। अब स्टूडेंट जो पहली इक्वेशन है, इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे। x इंटरसेप्ट में किसकी वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, कहाँ पे स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3 में। इसका भी x इंटरसेप्ट निकालेंगे स्टूडेंट, तो किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू। पुट y = 0 इन 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2x, क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, 2x + y की जगह 0 = 4। अब स्टूडेंट इसमें y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये दूसरी वैल्यू 2 × 0, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वल टू 6। 2x में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x = 6।
अब स्टूडेंट 2x इक्वल टू सॉरी 4। अब स्टूडेंट ये 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 टू द 4 x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ऑर्डर पेयर क्या आएगा, पहली वैल्यू x की 2, y की वैल्यू 0 पुट की थी। अब स्टूडेंट दूसरे पे आ जाते हैं, x में 0 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट ये x ही आएगा और राइट साइड पे 6 आ जाएगा, x इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट ये ऑर्डर पेयर क्या आया 6,0। अब स्टूडेंट y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y इंटरसेप्ट में किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 2 में। इसका भी y इंटरसेप्ट निकालेंगे स्टूडेंट, किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू 0, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट पहले हम इसका y इंटरसेप्ट निकालते हैं, इक्वेशन नंबर 3 जो है इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू 0, ये 2 मल्टीप्लाई 0 तो ये सब पहली वैल्यू सारी 0 हो जाएगी, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, 0 में y ऐड करेंगे तो y इक्वल टू 4। इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। अब स्टूडेंट इस पे आ जाते हैं, x की वैल्यू 0 पर y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट x जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट x की जगह 0, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड जाके डिवाइड, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3, y इक्वल टू 3। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, पहली वैल्यू x की 0, y की वैल्यू 3। हम नेक्स्ट स्टूडेंट इन दोनों का टेस्ट पॉइंट निकालेंगे तो टेस्ट पॉइंट में स्टूडेंट x भी 0, y भी 0 इन इक्वालिटी में, पहली इनइक्वालिटी 1 में। अब स्टूडेंट इनइक्वालिटी नंबर 2 में भी टेस्ट पॉइंट के लिए x भी 0, y भी 0 इन इनइक्वालिटी नंबर 2। अब स्टूडेंट इनइक्वालिटी नंबर 1 में जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 0, 2 मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट 0 लेस देन इक्वल टू 4 ये ट्रू, तो हमारा ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा। सो ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब स्टूडेंट यहाँ पे x भी 0, y भी 0, इनइक्वालिटी नंबर 2 में यह आ जाएगा स्टूडेंट 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6। स्टूडेंट 0 लेस देन इक्वल टू 6 ये भी ट्रू, तो हमारा ग्राफ टुवर्ड्स द रीजन होगा। सो ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब स्टूडेंट इसका ग्राफ ड्रा करेंगे और उसको शेड कर देते हैं। अब स्टूडेंट अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं स्टूडेंट, या एक्स वाई प्लेन जो भी कह लें। ओरिजिन से राइट साइड पे x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव, नीचे की तरफ y नेगेटिव। अब स्टूडेंट जो पहली इक्वेशन थी उसका x इंटरसेप्ट क्या आया था स्टूडेंट, इसका x इंटरसेप्ट आया था 2,0, x की वैल्यू प्लस 2, ओरिजिन से राइट साइड पे 2 लाइनें लगा देते हैं स्टूडेंट, 2,0। अब स्टूडेंट इसका y इंटरसेप्ट क्या था 0,4 प्लस 4, y पॉजिटिव, ओरिजिन से ऊपर 1 2 3 4। अब स्टूडेंट ये y वाली लाइन पे x 0 होता है 0,4। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को इससे मिला देंगे और इसकी स्ट्रेट लाइन बना दी। अब स्टूडेंट दूसरी जो इक्वेशन थी, जो इक्वेशन नंबर 4 थी, x प्लस 2 y इक्वल टू 6, इसका स्टूडेंट x इंटरसेप्ट क्या आया प्लस 6, x पॉजिटिव, ओरिजिन से राइट साइड पे प्लस 6, 2 से आगे आएगा 3 4 5 6, ये हमारा पॉइंट आ गया। इसको थोड़ा डार्क कर दिया। अब स्टूडेंट y की वैल्यू क्या आई है इस पे, y की वैल्यू प्लस 3 जो है ये 2 से थोड़ा सा नीचे होगी स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट। अब इसको इससे मिला देंगे और इसकी स्ट्रेट लाइन बना देते हैं स्टूडेंट, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ये स्टूडेंट इस तरह से ज्वाइन होगी, इसकी हमने स्ट्रेट लाइन बना दी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसकी इक्वेशंस लिख देते हैं। जो पहली इक्वेशन थी, ये वाली जो लाइन हमने ड्रा की है, इसकी इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट, इसकी इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। जो दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट इसका हम सोल्यूशन रीजन निकालते हैं, तो स्टूडेंट सोल्यूशन रीजन देखते हैं कौन सा रीजन आएगा। अब गौर करते हैं स्टूडेंट, दोनों का टेस्ट पॉइंट ट्रू है, टुवर्ड्स रीजन आएगा, यानी ये रीजन है ना, इसके करीब आने की कोशिश करेगा। अब गौर कीजिए स्टूडेंट, अगर मैं इस हिस्से को शेड करता हूँ तो ये इस लाइन का बाहर वाला होगा, अंदर वाला। इस हिस्से को अगर शेड करूँ स्टूडेंट, ये दोनों लाइन के बाहर वाला हिस्सा होगा। अब तो स्टूडेंट कौन सा रीजन आएगा, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन।
ये वाला रीजन हमारा सोल्यूशन रीजन होगा स्टूडेंट। इसको आप पेंसिल से यहाँ पे फिल कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे बाहर नहीं। ये वाला रीजन क्यों होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये इस लाइन के भी अंदर वाला हिस्सा है और इसका भी अंदर वाला हिस्सा है। ये वाला रीजन नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये वाला इसका बाहर वाला, इसका अंदर वाला है। ये वाला रीजन होगा क्योंकि ये स्टूडेंट दोनों दोनों लाइनों का कौन सा है, वो हिस्सा है जो ओरिजिन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। गौर किया स्टूडेंट, इस लाइन के भी अंदर वाला, इसका भी अंदर वाला है। ये हमारा सोल्यूशन रीजन होगा, ये हमारा सोल्यूशन रीजन होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। आप पेंसिल से भी इसको फिल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट दी है एक ही, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स दी x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा ये फेजिबल रीजन, फेजिबल सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद हमने स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टूडेंट दो इनइक्वालिटीज की मदद से करते थे, अब एक इनइक्वालिटी से, तो ये तो ज्यादा आसान हो गया स्टूडेंट कि हमारी कैलकुलेशन इतनी लेंथी नहीं होगी। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो जो इनइक्वालिटी है वो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ये इनइक्वालिटी नंबर 1 होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, दरमियान लाइन लगा लेते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं पहले स्टूडेंट। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होगा स्टूडेंट, ये इक्वल में चेंज हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4 नंबर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो चीजें फाइंड करेंगे, एक तरफ x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, x इंटरसेप्ट, इस तरफ y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 0 इन नंबर 2। अब y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में। अब स्टूडेंट जब y 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई की जगह 0 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। अब स्टूडेंट y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, x की वैल्यू 0, ये आ जाएगा स्टूडेंट 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 0,4। अब स्टूडेंट x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों आ गए। अब स्टूडेंट इसका निकालेंगे टेस्ट पॉइंट। अब देखना कि हमारा ग्राफ किस तरफ शेड होगा। टेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे स्टूडेंट, x भी 0 पुट करेंगे और स्टूडेंट y भी 0 पुट करेंगे, कहाँ पे, इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी कौन सी है, नंबर 1, x की जगह 0, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट अब इनइक्वालिटी का साइन है 4 की तरफ, क्या 0 4 से लेस नंबर है, बिल्कुल स्टूडेंट 4 ग्रेटर नंबर है। तो लास्ट में लिख देंगे सो ग्राफ इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब स्टूडेंट इसका ग्राफ ड्रा करेंगे और उसके बाद इसका सोल्यूशन रीजन निकालेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट बनाते हैं ग्राफ इसका। पहले कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन ड्रा करेंगे। बार बार स्टूडेंट आपसे कह रहा हूँ कि आपने स्केल से बनाना है, कि हाथ से नहीं, स्केलिंग करनी है, स्केल से परफेक्ट लाइंस बनानी है और इसको शेड करना है। जितना ग्राफ अच्छा बनेगा एग्जामिनर उतना ही इजीली आपका पेपर चेक करेगा, जितनी उतने आसानी से नंबर देगा स्टूडेंट, कि एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होगी तो स्टूडेंट को क्वेश्चन गलत कर देगा। x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और ओरिजिन से डाउनवर्ड y नेगेटिव। अब स्टूडेंट जो पहला हमारा x इंटरसेप्ट है, x की वैल्यू +4 है, y 0, x पॉजिटिव ओरिजिन से राइट साइड पे 1 2 3 4, और x वाली लाइन पे y 0 होता है, ये 4,0। अब स्टूडेंट इसका y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 है, 0,4, y पॉजिटिव ओरिजिन से अपवर्ड 1 2 3 4। अब स्टूडेंट y वाली लाइन पे x 0 होता है, 0,4। अब स्टूडेंट इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इसकी स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और याद रखना है कि ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है, जो लीनियर इक्वेशन होती है इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट इसका टेस्ट पॉइंट जो था वो ट्रू आया था कि ग्राफ ओरिजिन की तरफ होगा। अब स्टूडेंट ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ कौन सा हिस्सा आएगा, जो लाइन के अंदर होगा बाउंड्री के, या बाहर होगा, अंदर वाला हिस्सा। तो स्टूडेंट ये हमारा रीजन जो है, एक और चीज, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब था फेजिबल रीजन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। ये वाला रीजन होगा नो स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जस्ट ये रीजन आएगा, क्योंकि ये टुवर्ड्स रीजन है, ये वाला हिस्सा जो बॉक्स बना हुआ है स्टूडेंट, इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार ये वाला हिस्सा नहीं हो, क्योंकि स्टूडेंट ये वाला हिस्सा
ओरिजिन की तरफ है, लेकिन स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर चला जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट के हमारे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे। अब स्टूडेंट हमारे सोल्यूशन रीजन को कौन कौन से पॉइंट्स टच कर रहे हैं, तीन, एक ओरिजिन है, एक 4,0 है और एक स्टूडेंट 0,4 है। अब स्टूडेंट हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, हेंस कॉर्नर पॉइंट्स और पहला कॉर्नर पॉइंट है ओरिजिन, इसको 0,0, इसको ए का नाम दे देते हैं, दूसरा ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स 4,0, तीसरे को बी का नाम दे देते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4। अब स्टूडेंट यहाँ पे शेड करते हैं इनको। अब यहाँ पे लास्ट टेबल बनेगा, एक तरफ आ जाएगा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे, एक तरफ कॉर्नर पॉइंट्स, दूसरी तरफ आ जाएगा स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो क्या था, वो है स्टूडेंट जी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y। अब स्टूडेंट हम वन बाय वन क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, जिस कॉर्नर पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमाइज होगा स्टूडेंट, जिस पे सबसे छोटी आएगी वो मिनिमाइज होगा। वैल्यू पुट करते हैं, ऑर्डर पे में पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वाई की। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 0, वाई की जगह भी 0, इस एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 0 0, ये आंसर 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट दूसरा कॉर्नर पॉइंट 4,0, ऑर्डर पे पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वाई की। एक्स की जगह 4 पुट करेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट जी 4,0 इक्वल टू एक्स की जगह 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई रहा वाई से, वाई की जगह 0, 4 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 4 प्लस 0, आंसर इज 4। तीसरा हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट था बी 0,4, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे स्टूडेंट, वाई की जगह 4, अब एक्स की जगह 0 आ जाएगा प्लस वाई की जगह 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 द 16। तो स्टूडेंट हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है 16, किस ऑर्डर पेयर पे आई है, बी 0,4। तो ये हमारे पास लिख देंगे, सो फंक्शन या मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमाइजेस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एट कॉर्नर पॉइंट, किस कॉर्नर पॉइंट का आई है स्टूडेंट 16, बी 0,4 पे, ये हमारा मैक्सिमाइज होगा, यानी मैक्सिमाइज इज फंक्शन इज मैक्सिमाइज एट द कॉर्नर पॉइंट बी 0,4, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें फर्क क्या है स्टूडेंट, इसमें एक इनइक्वालिटी नहीं है, इसमें दो इनइक्वालिटीज है, यानी ये हमारा प्रॉपर सोल्व होगा। दो इनइक्वालिटीज हैं, दो टेस्ट पॉइंट बनेंगे, दो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आएंगे, दो वाई इंटरसेप्ट। पहली इनइक्वालिटी एक्स प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दूसरी इनइक्वालिटी एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सॉरी नंबर 2, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं, ये इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब स्टूडेंट पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं नंबर 1 की। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, इक्वेशन इज, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होगा, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3, नंबर 3 हो जाएगी स्टूडेंट। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, नंबर 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो स्टूडेंट एक्स इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 0 इन नंबर 3, y की जगह 0 पुट करेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 0 इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू स्टूडेंट 3 आ जाएगा, ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, एक्स वैल्यू 3 y की वैल्यू 0। अब निकालेंगे स्टूडेंट y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट में किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3, x की जगह 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट 0 प्लस 3y इक्वल टू 3, 3y में 0 ऐड करेंगे स्टूडेंट 3y इक्वल टू 3, 3 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड में जाके डिवाइड, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू प्लस 1। अब स्टूडेंट इसका टेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे स्टूडेंट, x भी 0 y भी 0 पुट करेंगे, x भी 0 y भी 0 इन इनइक्वालिटी नंबर 1, x की जगह 0 पुट करेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा 0, y की जगह 0, 3 मल्टीप्लाई 0 0, ये 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। स्टूडेंट क्या 0 3 से ग्रेटर नंबर है, इसका मतलब ये फॉल्स है, इसका मतलब हमारा ग्राफ ओरिजिन से बाहर होगा, सो ग्राफ इज अवे, सो ग्राफ इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, अब ये सारा काम
एसोसिएटेड इक्वेशन 2 का भी करेंगे। पहले एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे स्टूडेंट। एक्स इंटरसेप्ट में किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, वाई की। पुट क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। y की जगह 0 पुट करेंगे, x प्लस 0 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, पहली वैल्यू x की 2, y की वैल्यू 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट। तो स्टूडेंट y इंटरसेप्ट में किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की। पुट x इक्वल टू 0 इन नंबर 4। x की जगह 0 पुट करेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इसका ऑर्डर पेयर बनाते हैं स्टूडेंट। इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, पहली वैल्यू x की 0, y की वैल्यू प्लस 2। अब इसका बन जाएगा स्टूडेंट, इसका आ जाएगा टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे स्टूडेंट, x भी 0, y भी 0 पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी नंबर 2। x की जगह 0 तो स्टूडेंट ये 0 आ जाएगा, प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या स्टूडेंट इनइक्वालिटी का साइन है 0 की तरफ, क्या 0 2 से ग्रेटर नंबर है, नो स्टूडेंट, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो लिख देंगे सो ग्राफ इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, कि हमारा ग्राफ ओरिजिन से दूर यानी बाहर बनेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। आप स्टूडेंट इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जिस कॉर्नर पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू होगी मैक्सिमाइज होगा, तो जिस पे सबसे छोटी होगी वो मिनिमाइज होगा। अब आगे सोल्व करते हैं स्टूडेंट, ग्राफ को ड्रा करते हैं यहाँ पे। कार्टेशियन प्लेन कह लें, कोऑर्डिनेट प्लेन कह लें स्टूडेंट, इसे आपकी मर्जी है। ओरिजिन नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट पहली बात यहाँ पे हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0। एक्स पॉजिटिव है, ओरिजिन से राइट साइड पे 3 लाइनें लगा देते हैं, +1 +2 +3। एक्स लाइन पे वाई 0 होता है, ये 3,0 पॉइंट आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये पहला पॉइंट आ गया। अब स्टूडेंट इसका वाई इंटरसेप्ट क्या था, 0,+1, वाई पॉजिटिव ओरिजिन से ऊपर की तरफ, ये +1 आ जाएगा स्टूडेंट। और वाई वाली लाइन पे x 0 होता है, 0,1। अब स्टूडेंट इन दोनों को मिला देंगे और इसकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन लगेगी। अब स्टूडेंट दूसरी पे आ जाते हैं। दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें एक्स इंटरसेप्ट था वो +2, एक्स पॉजिटिव है, +2 जो है 3 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, ये +2। अब स्टूडेंट इस पे हमारा वाई इंटरसेप्ट क्या था, वो भी +2, वाई की वैल्यू +2 ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, ये +2 आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसको इससे मिला देंगे और ये इसकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसको इससे ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन बन गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास इसकी इक्वेशन लिखते हैं। पहले की इसकी इक्वेशन थी x प्लस 3y इक्वल टू 3, x प्लस 3y इक्वल टू 3। दूसरे की इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट, इसकी क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 2, और ये y वाली लाइन पे x 0 होता है, 0,2। अब स्टूडेंट देखते हैं इसका सोल्यूशन रीजन। पहली इनइक्वालिटी जो है इसका टेस्ट पॉइंट फॉल्स आया था, वे ग्राफ इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। दूसरी का टेस्ट पॉइंट भी फॉल्स है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। दोनों का ओरिजिन से बाहर होगा, लेकिन स्टूडेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब फेजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब स्टूडेंट देखते हैं इसका ग्राफ ओरिजिन से बाहर इस तरफ शेड होगा, इसका ग्राफ ओरिजिन से बाहर इस तरफ शेड होगा। क्या स्टूडेंट ये हिस्सा होगा, नो स्टूडेंट, क्योंकि ये इसका बाहर वाला इसका अंदर वाला है। तो स्टूडेंट क्या ये वाला हिस्सा होगा, नो स्टूडेंट, ये इसका अंदर वाला इसका बाहर वाला इसका अंदर वाला, नो स्टूडेंट, ये भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट बाहर वाला हिस्सा कौन सा होगा, जो इस लाइन से इस तरफ शेड होगा, यानी इस लाइन से इस तरफ, ये बाहर वाला हिस्सा होगा। कुछ इस तरह से शेड होगा स्टूडेंट, इस लाइन से बाहर बाहर, यानी इस तरफ ये जो रीजन होगा। स्टूडेंट दोनों लाइंस का बाहर वाला पोर्शन है। अब स्टूडेंट देखा जी, ये जो मैंने शेड किया है रीजन, इसमें ये वाला हिस्सा भी शामिल है, क्योंकि स्टूडेंट ये इसका अंदर वाला हिस्सा है, ये लाइन के दोनों के बाहर वाला पोर्शन है इस तरफ।
अब स्टूडेंट देखा जी इसको कौन कौन से पॉइंट्स टच कर रहे हैं। एक पॉइंट है ये ओरिजिन नहीं होगा, ये नहीं टच कर रहा स्टूडेंट, ये पॉइंट भी नहीं होगा। पहला पॉइंट ये वाला ए, दूसरा पॉइंट स्टूडेंट इसको टच कर रहा है ये वाला, ये हमें पता नहीं है, ये फाइंड करेंगे, इसको बी का नाम दे। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट इसको टच कर रहा है, ये भी नहीं टच कर रहा। तीसरा पॉइंट ये वाला टच कर रहा है, इसको हम सी का नाम दे देते हैं। एक अब स्टूडेंट ए पॉइंट की भी वैल्यू पता है, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट होगा। बी पॉइंट का नहीं पता, ये हम फाइंड करेंगे। और सी पॉइंट भी हमें पता है। अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, फॉर बी, बी पॉइंट के लिए क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे इक्वेशंस को। वी सोल्व इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 क्या स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3 है x प्लस 3y इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 4 क्या स्टूडेंट, x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल दूसरे में पुट कर देते हैं। मैं यहाँ आपकी मर्जी है स्टूडेंट, मैं इक्वेशन नंबर 4 से x की वैल्यू निकालने का, y पॉजिटिव दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। x इक्वल टू 2 माइनस वाई, इसको 5 का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर 5 किससे बनी है, इक्वेशन 4 से। इसमें पुट नहीं करेंगे, किस में पुट कर देंगे स्टूडेंट, इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 माइनस वाई, ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 माइनस वाई प्लस 3y एज इट इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा ये माइनस प्लस माइनस वाई वाले दोनों वैल्यूज किधर रहने देते हैं, माइनस वाई प्लस 3y। ये 2 प्लस का दूसरी जाके माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, y का क्वेश्चन कुछ नहीं तो 1 होगा। 3y में से y निकालेंगे तो 2y, साइन बड़ी वैल्यू का इक्वल टू 3 माइनस 2 1 होगा। अब स्टूडेंट ये 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड जाके डिवाइड, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5, y की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट y की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 में, किसकी वैल्यू के लिए, x के लिए। अब स्टूडेंट y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं तो x बराबर आ जाएगा 2 माइनस वाई था, y की जगह 0.5। 2 में से 0.5 निकालेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 1.5। अब हमारा b पॉइंट क्या था, ऑर्डर पेयर ही होगा x, y, पहली वैल्यू x की जगह 1.5, y की जगह 0.5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट कॉर्नर पॉइंट्स हो गए 3, a b और ये सी वाला 0,2। अब स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट हम काम करेंगे, एक तरफ कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे, दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। एक तरफ कॉर्नर पॉइंट्स, दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। अब स्टूडेंट पहला कॉर्नर पॉइंट आया यहाँ पे स्टूडेंट, वो है ए, तो ए का नाम दिया, नाम कोई भी दे सकते हैं स्टूडेंट, ए बी सी किसी को भी। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है स्टूडेंट, वो है हमने बी फाइंड किया है, वो है स्टूडेंट 1.5 कोमा 2.5। तीसरा कॉर्नर पॉइंट है स्टूडेंट सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2। अब स्टूडेंट ऑर्डर में पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वाई की, जहां जहां पे एक्स है एक्स की जगह 3 पुट करेंगे, कोमा 0। अब स्टूडेंट एक्स की जगह 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई की जगह 0 मल्टीप्लाई 5 0 हो जाएगा, 3 3 9। तो ये पहला हमारे पास कॉर्नर पॉइंट जो था ना उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 9 आ गई। अब दूसरे पे करते हैं स्टूडेंट, एक्स की जगह 1.5 पुट करेंगे, कोमा वाई की जगह 2.5, राइट साइड पे 3x से मल्टीप्लाई, एक्स की जगह 1.5 प्लस वाई की जगह स्टूडेंट 2.5, 5 मल्टीप्लाई 2.5। अब स्टूडेंट 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.5, 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 12.5, दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा स्टूडेंट 17। अब तीसरा कॉर्नर पॉइंट है 0,2, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा 0,2 इज इक्वल टू एक्स की जगह 0 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, प्लस वाई की जगह 2 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 0 0, 5 टू दैट 10। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 10 आएगा। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, यहाँ पे हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज आई हैं 9 17 और 10। अब स्टूडेंट गौर किया जाए सबसे छोटी वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट पे आई है, सबसे छोटी वैल्यू आई है a3,0 पे। अब स्टूडेंट इसका मतलब हमारा मिनिमाइज क्या होगा, सो लास्ट में लिख देंगे सो फंक्शन इज मिनिमम एट द वैल्यू। स्टूडेंट ये जो वैल्यू दी है ये हमारा आंसर होगी, लास्ट में लिख देंगे सो एफ इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट, किस कॉर्नर पॉइंट पे स्टूडेंट आई है, C 0,2 पे।
यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक हो, इसको ठीक कर लीजिएगा। y की वैल्यू 0.5 है। y की जगह यहाँ पे जब 0.5 पुट करेंगे तो ये 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2.5। तो 4.5 में जब 2.5 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। स्टूडेंट अब हमारा ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, y की जगह 0.5 आएगा, बाय मिस्टेक वो 2.5 लिख दिया था। तो स्टूडेंट अब देखा जाए सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 7 आई है, किस कॉर्नर पॉइंट पे आई है, बी 1.5 0.5। तो फिर स्टूडेंट हमारी मिनिमम वैल्यू जो है ना वो किस कॉर्नर पॉइंट पे होगी, बी पे होगी। स्टूडेंट इसको चेंज कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक वहां पे 2.5 लिख देता, बाई की वैल्यू 2.5 नहीं 0.5 थी। ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो लास्ट था ना रिव्यू का कंप्लीट होगा। इस तरह रिव्यू का एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे स्टूडेंट, बाई मिस्टेक यहाँ पे y की वैल्यू 2.5 की जगह 0.5 लिख दी थी। तो ये हमारा आंसर 7 है। ये स्टूडेंट किस ऑर्डर पेयर पे आया है, 1.5 0.5 पे। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।